बच्चों की मदद की आपने, एक एनजीओ की मदद की, किस तरह से देखते हैं आज जन्मदिन? देखिए, पिछले वर्ष भी हमने जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए सहायता दी थी, धर्मशाला में भी और मंडी में, सिराज में भी। इस वर्ष भी उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो ये सूर्योदय स्कूल है, बच्चों की बहुत समय से मांग ये थी, तो आज उनको जो है वो पूरे वर्ष के लिए उनका खर्चा उनको दिया है, ताकि वो अपनी पढ़ाई और अपना जो है जीवन यापन अपना तरीके से कर सकें। और उसके साथ साथ कुछ लोग हैं जिनको व्हील चेयर, हेयरिंग एड्स, कुछ लोगों को घर बनाने के लिए सहायता, तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम को रखा है, ताकि आज के दिन ये सबका प्रयास रहता है, जो टीम हमारी है, कि भाई हमारे माध्यम से और सेवा भाव से अगर सहायता पहुंच सकती है उन तक, तो एक अच्छा कार्य है। जन्मदिन के अवसर पर क्या महत्वपूर्ण संदेश बच्चों और अपने फॉलोअर्स को देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को इस प्रदेश के लिए काम करना है और कड़ी मेहनत करनी होगी आने वाले वर्षों में, इसको वापस पैरों पर खड़ा करने के लिए। उसके लिए सब लोग तैयार रहें और अपना सहयोग दें, समर्थन दें, मिलकर के हम लोग इस प्रदेश को जो है, जिन्होंने 100 करोड़ की जांच की सूचना हर जगह जा के आप कर रहे हैं, बधाई बाद में देंगे। देखिए, ऐसा है कि उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो अपनी पूरी तसल्ली कर लें और जितना करना चाहते हैं उतना कर लें, और जितने लोगों पर FIR करना चाहते हैं कर लें। हमारे तो पीछे वो लगभग 2 साल से चाहे परिवार है, चाहे मित्र हैं, सबके कागज़ खोल खोल के देख रहे हैं, लेकिन ये रिवाज डालना अच्छा होता है, बाद में इसका भुगतान करना बड़ा मुश्किल होता है। सुनील जी, अपने जन्मदिन पर क्या लक्ष्य आपने निर्धारित किया है कि आने वाले समय में क्या लेके था? देखिए, मेरी तो प्राथमिकता धर्मशाला चुनाव क्षेत्र ही है। अभी तो आप देख रहे हैं कि विधायकों की विधायक निधि भी समय पर नहीं आ रही है। प्राथमिकताएं हमारी जो हैं, प्राथमिकताएं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उसके ऊपर भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जो भी जिस तरह से भी विकास के कार्यों को गति देने का प्रयास हो सकता है उसको हम लोग कर रहे हैं और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हिमाचल में जो आपदाएं आ रही हैं, चाहे गो की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पे आप गए भी थे, किस तरह का माहौल था, क्या कुछ लगता है सरकार को मदद करनी चाहिए? देखिए, घोषणा करने के लिए तो अच्छी बात है, सरकार हर बार घोषणा करती है। अभी तक पिछली बार के बाढ़ पीड़ितों को भी सहायता नहीं मिली है, तो मुझे लगता है कि उतना ही कहना चाहिए जितना कर सकते हो। ऐसे ही झूठी आशा किसी को बंधा देना और फिर वो धरातल पर उतरती नहीं चीज़ें, तो वो तो पूरे प्रदेश से जगह जगह से आपदा पीड़ित लोग आज भी कहते हैं कि भाई सहायता हमको नहीं मिली है। तो इसलिए मैंने वहाँ आह्वान किया था कि भाई सामाजिक संगठन और जो लोग मदद कर सकते हो वो एरिया में भी और अन्य इलाकों में भी आगे बढ़ चढ़ करके आएँ और उनको दोबारा उनका जीवन सही पटरी पर उतरे, उसमें सहायता करें। सुधीर जी, जिस तरह से FIR हुई है और FIR के बाद एक पोस्टर वार शुरू हुआ है, तो आपने एक संदेश दिया था कि मुख्यमंत्री अपने मित्रों के कागज भी संभाल करें, क्या संदेश है ये? सब सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी चार्जशीट लेकर के आ रही है, उसकी तैयारी चल रही है, और ऐसा नहीं होगा कि लिखने के लिए लिखा जाएगा, कागजों के साथ चार्जशीट जो है वो प्रदेश की जनता के सामने रखी है। जमीन का क्या मामला है सर? 769 कनाल जमीन, वो दस्तावेज भी चार्जशीट के अंदर आएंगे। वो तो सार्वजनिक हैं पोर्टल पर कि भाई वो भूमि जो है वो कब खरीदी, कैसे किस्म बदली, किससे खरीदी, और उसको अपने चुनावी हल्फनामे में भी नहीं दिखाया। तो इसलिए जब आप दूसरे की तरफ एक उंगली करते हैं तो 4 आपकी तरफ भी हो जाती है। सर, ये मामला आप आगे बढ़ाएंगे कि पोस्टर पर ही सिर्फ दिखेगा सुधीर सर? नहीं, आगे बढ़ेगा। और पोस्टर तो एक आप ट्रेलर मान लीजिए, टीजर मान लीजिए कि भाई जानकारी तो दे दी है, अब वो ठीक तो कागज कैसे होंगे, वो तो उन्हीं के नाम है, या किसी को दान कर दें, तो सारी चीज़ें जनता के सामने हैं। समाजवादी पार्टी ने जो है वो हाईकमान के समक्ष मुख्यमंत्री कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और बदलने की भी बात कही है। पहले ही भाजपा जो है हमलावर हुई है, अब रजनी पाटिल भी कहीं न कहीं इस बात को कबूल चुकी है और हाईकमान के पास ये फाइल पेश किया, कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, उनकी प्रभारी हैं, उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा वो तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि परिस्थितियाँ सुखद नहीं हैं। जहाँ मंत्री ही साथ छोड़ गए हों, विधायक साथ छोड़ गए हों, तो ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। हम तो विपक्ष में हैं, हम पर तो जो होना है वो होगा ही, लेकिन अपने ही लोग जब इस तरह से त्रस्त हैं तो उससे दयनीय हालत क्या हो सकती है। हिमाचल से बात करें, विधायकों की जो बीजेपी के विधायक हैं काफी संख्या में है, परंतु कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है बार बार, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि
वो मुख्यमंत्री जी का ये एक एजेंडा है, उस एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों के भी FIR तैयार हैं, होनी है। तो जानकारी तो ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर FIR हुई तो मुझे उस दिन पता लगा है, वो तो पहले पता लग जाता है कि तैयारी कर रहे हैं साहब, और किसको बिठा करके लिखवाई, कौन कौन अधिकारी सेक्रेटरीट में उस समय बैठे हुए थे, सारी बातें वो सब पता रहती है। विजिलेंस जांच का पूरा सहयोग करेंगे आप? तो क्यों नहीं करेंगे, हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है, और जो जांच करना चाहें कर लेंगे। सुधीर जी, मुख्यमंत्री ने जिन तथ्यों को चुनाव के समय छुपाया या दबाया, क्या आप चुनाव आयोग के समक्ष उजागर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल उजागर करेंगे, अदालत में भी जाएंगे, जनता के सामने भी रखेंगे।